सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट पे बात करते हैं। देखो, मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया तो उसके कुछ फॉलोइंग रीजन थे। पहला रीजन ये था कि ये एनुअल होता है, एनुअल प्लांट है ना, एनुअल प्लांट है। दूसरा रीजन ये था शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन यानी कि 2 to 3 मंथ में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तीसरा रीजन, बेसिक रीजन ये है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर बियर करता है। बाइसेक्सुअल क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर बियरिंग प्लांट है। इसमें चौथा देखिए, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किस क्या होता है? नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पांचवा देखिए, इसमें डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन इजली अकर्स। छठा देखिए, मेनी कैरेक्टर अवेलेबल। और सातवां देखिए कि मल्टी सीडेड पोड यानी कि फ्रूट जो होता है इसका मल्टी सीडेड होता है। तो मल्टी सीडेड होने के बहुत सारे फायदे हुए। एक साथ ढेर सारा सीड मिलता रहा और वो ढेर सारे प्लांट बना के और ढेर सारा ऑब्जर्वेशन करता रहा। तो ये बेसिक रीजन है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट के। ये फंडामेंटल बेसिक रीजन है जिसके बिहाफ में मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया। पहला एनुअल है, दूसरा शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तीसरा बाइसेक्सुअल है, चौथा नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन आराम से कर सकते हैं, मेनी कैरेक्टर अवेलेबल है इसके, और मल्टी सीडेड पोड है। राइट? सबको अभी ये सारी लाइनें समझ में आ चुकी होगी। यस से नो में जवाब दीजिएगा बेटो, मेरे बच्चों। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस एंड नो। ओके, लास्ट लाइन, मल्टी सीडेड पॉड। मैंने कहा पॉड मतलब फ्रूट, आप देखे होंगे। राइट? क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। माय डियर, मैंने बहुत कुछ किया है, मेरे चक्कर में मत रह। डन। अब देख, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मेंडल सर ने टूल्स टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। और वो टूल्स टेक्निक क्या है जो मैं बताता हूँ। मेंडल सर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए टूल्स टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, तो मेंडल सर सक्सेस रहे। पहला टूल्स टेक्निक क्या है? इमैस्कुलेशन। दूसरा है बैगिंग। तीसरा है रीबैगिंग। और चौथा है टैगिंग। तो मैं पहले बात करता हूँ इमैस्कुलेशन पे। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी। अब इमैस्कुलेशन किया जा रहा है। देखिएगा यहाँ पर इस सीजर से आप नोटिस कर रहे होंगे इसको कट करके निकाला जा रहा है। तो जब मेल को हम लोग कट करके निकाल देंगे, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको रिमूव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। तो ये क्या हो गया? फीमेल फ्लावर हो गया। इस तरह के फ्लावर को क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेटेड फ्लावर बोलते हैं। क्लियर है? यस एंड नो? यस एंड नो? एंथर रिमूव हो गया। अब देखिए, रिमूव करने के बाद हम लोग, मेंडल ने क्या किया? इस फ्लावर को कवर कर दिया। मेंडल ने क्या किया? देखिए नवीन यादव, बेटा मैंने कहा
कि रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को काट करके निकाल दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं इमैस्कुलेटेड फ्लावर। रिमूव करने के बाद मेंडल ने फ्लावर को ढक दिया। क्यों ढका पता है किसको? इसलिए ढक दिया क्योंकि वो डिजायरेबल पोलन ग्रेन से पोलिनेशन करा रहा था। अगर नहीं ढकता तो कोई भी पोलन ग्रेन उसको पोलिनेट कर देता। तो जब ढका गया तो इस प्रोसेस को कहा गया बैगिंग। क्या कहा गया? बैगिंग। फिर क्या किया? फिर मेंडल ने डिजायरेबल पोलन ग्रेन लगाया यहाँ पर खोल के, और फिर दोबारा इसको ढका। तो दोबारा ढकने के प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रीबैगिंग। क्या बोलते हैं? रीबैगिंग। दोबारा ढकने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीबैगिंग बोलते हैं। और योर काइंड इंफॉर्मेशन रीबैगिंग। और मेंडल बहुत सारे प्लांट्स अपने गार्डन में लगा के रखा था, तो सारे प्लांट्स के बारे में, सारे प्लांट्स तो ऑलमोस्ट एक ही तरह से लिखते हैं। तो चौथा पॉइंट जो था टैगिंग, तो मेंडल प्लांट के आगे टैग लगा के रखता था ताकि पता हो सके कि किस प्लांट के साथ कौन सा क्रॉस किया है। तो टैग लगा के रखता था, इसे हम लोग टैगिंग कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इमैस्कुलेशन क्या है, इमैस्कुलेशन क्या है, आपको समझ में आ गया कि बैगिंग क्या है, आपको ये भी समझ में आ गया कि रीबैगिंग किसे बोलते हैं, और आपको टैगिंग भी समझ में आ गया। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, एंड टेक्स्ट मी कि आपको कितना समझ में आया। फटाफट रीबैगिंग और टैगिंग फिर से देखिए बेटा। टैगिंग मतलब टैग लगाना, लिख के रखना कि कौन सा है क्या है, लिख के रखना। अब पौधे के सामने लिख के रख दिया था कि इसका किसका किसके साथ क्रॉस कराएं, इस प्लांट का क्रॉसिंग किसके साथ हुआ। बैगिंग इमैस्कुलेशन के बाद ढकने को बैगिंग बोलते हैं। पोलन ग्रेन लगा के फिर ढकने की प्रोसेस को बोलते हैं रीबैगिंग। राइट, चलिए फटाफट समझ लीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बैगिंग इसलिए किया ना, बैगिंग इसलिए किया क्योंकि अगर नहीं ढकता ना तो जिस पोलन ग्रेन से चाहता था पोलिनेशन कराना, उसके बदले कोई दूसरा पोलन ग्रेन इसको पोलिनेट कर देता, तो इसका तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाता ना, इसलिए ढक के ज्यादा था। समझ गए आप लोग? यस एंड नो? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बैगिंग के बाद पोलिनेशन खोला उसको और फिर पोलिनेशन करा के फिर ढक दिया उसको, रीबैगिंग का। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ कट कर रहा है, ये है इमैस्कुलेशन। अब इसको ढकेगा तो इसको बोलेंगे बैगिंग। फिर बैगिंग हटाकर फिर इसको पोलन ग्रेन लगा के फिर इसको ढक देगा तो इसको बोलेंगे रीबैगिंग। और प्लांट के आगे टैग लगा देगा कि इस टॉल का क्या है था कि द्वार था क्या था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे टैगिंग। मेरे ख्याल से तेरे लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिखा हुआ है तो तेरे को अच्छा लगेगा। राइट, हो गए सबके स्क्रीनशॉट बेटे? पहले बता दो मेरे बच्चों, टेक्स्ट मी फटाफट यस एंड नो। क्लियर हुआ? यस एंड नो समझ में आ गया अच्छे से? यस एंड नो, राइट, ओके फाइन। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, मैं बात करता हूँ मेंडल्स ने जो कैरेक्टर यूज किया उसके बारे में, है ना? देखेंगे फटाफट। 7 कैरेक्टर्स और 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो मेंडल ने यूज किए थे। मेंडल ने क्या यूज किए? 7 कैरेक्टर यूज किए एंड 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज किए हैं। 7 पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज किए हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। जरा क्लियरली आप लोग समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं वो कैरेक्टर पे। पहला कैरेक्टर क्या है? लेंथ ऑफ प्लांट। टॉल इसका डोमिनेंट है,
ड्वार्फ इसका रिसेसिव है, ड्वार्फ रिसेसिव है। दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। तीसरा कैरेक्टर क्या है, शेप ऑफ पॉड, इनफ्लेटेड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। फिर देखेंगे कलर ऑफ पॉड, ग्रीन पॉड, पॉड मतलब फ्रूट्स, डोमिनेंट है ग्रीन, येलो रिसेसिव है। फिर देखेंगे सीड शेप, सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। फिर देखेंगे कोटालिडन कलर, कोटालिडन कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। और कलर ऑफ फ्लावर्स में वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। और एक चीज यहां देखिएगा, एक चीज यहां ये देखना है मेरे बच्चों कि यहां पे मैं आप लोग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। देखिए ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मैं ये बताने की कोशिश में हूं कि ये जो 7 कैरेक्टर है ना, इसके जीन कौन कौन से क्रोमोसोम पे हैं। तो इसको बड़ा केयरफुली समझिएगा, ये मेंडल सर का दिया हुआ नहीं है, इसे ब्लिस्ट ने दिया था, ब्लिस्ट ने दिया। तो देखो माय डियर्स, मैं एक बार फिर से तुम लोग को पिक्चर दिखा रहा हूं इन कैरेक्टर्स को, और फिर हम लोग क्रोमोसोम पे बात करेंगे, राइट। तो फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगले स्लाइड कुछ पिक्चर दिखा के आपको और भी कंसेप्ट आपका क्लियर कर लूं, मजा आया आप लोग को। तो फटाफट प्लीज मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसके, ताकि अगले पिक्चर्स में अगले स्लाइड पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा सकूं, लेंथ ऑफ प्लांट, फ्लावर पोजीशन, शेप ऑफ फ्लावर, ये वगैरह वगैरह पे, राइट। ये नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है बेटा, मैं अभी समझाऊंगा तेरे को, अभी समझाऊंगा। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिए कि नहीं लिए? अरे स्क्रीनशॉट लेके मैसेज तो दे दो मेरे बच्चों, क्या आपने लिए कि नहीं लिए? मैं रुका हुआ हूं, वेट कर रहा हूं। ओके, ये देखिए इसको, यहां देखिए, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। आप नोटिस कीजिएगा, ये फ्लावर कलर है पर्पल, टॉल हाइट, टॉल डोमिनेंट है, शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ रिसेसिव है, ठीक है। यहाँ सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट है, रिंकल रिसेसिव है। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। पॉड शेप इनफ्लेटेड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी कि एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रिसेसिव है। तो फटाफट इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से मेरे बच्चे, ताकि मैं आपका कंसेप्ट और भी क्लियर रहे, पिक्चर को भी आप लोग देख के समझने लगे कि क्या है क्या नहीं। सबने ले लिए स्क्रीनशॉट, को मैसेज डाल दें प्लीज, टेक्स्ट कर दें। हो गया, ले लिए सबने स्क्रीनशॉट मेरे बच्चों? यस, थैंक यू। अब बात करते हैं, देखिए अब मैं एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ, देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बातें करूंगा, नोट करके। एस ब्लिस्ट एक साइंटिस्ट था, एस ब्लिस्ट। इसने बताया कि जीन्स ऑफ all 7 characters, gene of all 7 characters on 4 different chromosome, जरा केयरफुली समझेंगे। प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम, दैट इज, वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम क्या है? 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 7 नंबर क्रोमोसोम। समझिएगा, फर्स्ट नंबर, 4th नंबर,
5th नंबर एंड 7 नंबर क्रोमोसोम। एस ब्लिस्ट ने यह भी कहा कि रिंकल सीड ऑब्टेनेड ड्यू टू जरा फटाफट देखिएगा, रिंकल सीड ऑब्टेनेड ड्यू टू absence of starch branching enzyme। इसका नाम क्या होगा? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का नाम क्या होगा? जरा देखिएगा, SBE। इसके एब्सेंस के कारण रिंकल सीड हो जाते हैं। जरा केयरफुली समझिएगा, केयरफुली आप इसको समझिएगा। और देखिए तीसरा पॉइंट इसका ये है कि सिंगल जीन ऑफ पी प्लांट controlled more than one character is called paleotropic gene। तो ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। मैंने क्या कहा? जीन ऑफ ऑल 7 कैरेक्टर, सभी 7 कैरेक्टर के जीन कहाँ पे हैं? प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7। यस एंड नो? आगे बात समझ में? फिर देखिए, फिर दूसरा कंसेप्ट है रिंकल सीड ऑब्टेनेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता है तो रिंकल सीड मिलते हैं। और फिर तीसरा देखिए, ए सिंगल जीन, आई रिपीट अगेन, ए सिंगल जीन ऑफ पी प्लांट कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड पैलियोट्रोपिक जीन। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? बोल फटाफट मेरे बच्चों, जल्दी से। सबको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। सिद्धांत ने पूछा कि सर 7 कैरेक्टर्स के कोई एक के 1, 4, 5 एंड 7 पे हाँ लिख सकते हैं, व्हाई नॉट? टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फटाफट। बेटा देखिए अनुराग, मैं तेरे को समझाता हूं। देखिए अनुराग, मैं फिर से समझाता हूं। देखो, मैंने एस ब्लिस्ट ने क्या कहा इसको जरा समझिए। उसने कहा कि जीन्स ऑफ ऑल 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम, दैट इज 1 नंबर क्रोमोसोम, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब जो 7 कैरेक्टर हैं उसके जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, वो क्रोमोसोम 1, 4, 5 एंड 7। फिर उसने बताया कि रिंकल सीड ऑब्टेनेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, राइट, SEB। इज दैट क्लियर? यस और नो? फिर उसने कहा कि सिंगल जीन ऑफ ए पी प्लांट कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड पैलियोट्रोपिक जीन। जो जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, सच टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड पैलियोट्रोपिक जीन। तो आप लोग को हो गया क्लियर? यस एंड नो? फटाफट बोलिए। और प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अनुराग बेटा समझ में आ गया तेरे को? बेटा अनुराग, मैं आगे पैलियोट्रोपिक जीन पढ़ाऊंगा तेरे को। आगे पैलियोट्रोपिक जीन पढ़ना है जीन इंटरेक्शन में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने सबने? चलिए अब बात करते हैं मोनोहेब्रिड क्रॉस। पहला है मोनोहेब्रिड क्रॉस। जरा देखिएगा मोनोहेब्रिड क्रॉस में क्या है। मोनो मतलब 1, सिंगल कैरेक्टर्स,
सिंगल कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कहां से लिया गया बेटा, कैरेक्टर कहां से लिया गया जरा समझना, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट से कैरेक्टर लिया गया। और इसके दो ट्रेड्स हैं, एक है टॉल, दूसरा है ड्वार्फ। इसके दो ट्रेड्स हैं, एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। टॉल के लिए कैपिटल टी है, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। इज दैट क्लियर ना? ये P1 कहलाएगा और ये P2 कहलाएगा। जरा देखिए यहाँ पिक्चर में भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, एक टॉल प्लांट है यानी कि P1, इससे हम लोग पियो टॉल, जिसका जीन हो सकता है कैपिटल टी, और ये शॉर्ट यानी कि ड्वार्फ, ये पियो ड्वार्फ है। क्या है? पियो ड्वार्फ है। अपन इससे P2 कह सकते हैं, पेरेंट 2, और इसका जीनोटाइप क्या है? स्मॉल टी। तो ये तेरे को समझ में आ गया कि P1 P2 क्या है, पेरेंट 1 पेरेंट 2, पियो टॉल और पियो ड्वार्फ है। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? फटाफट बोलेंगे। समझ में आया सबको? कैरेक्टर समझ में आया कौन सा कैरेक्टर अपन ने लिया था, राइट? अब देखिए आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगले स्टेप में आपको इसका करके दिखा देता हूं। बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बोलो डन। यहां देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। पहला तो हमने P1 लिया और P2 लिया। P1 क्या था? टॉल था। P2 क्या था? ड्वार्फ था। ये प्योर टॉल था और ये प्योर ड्वार्फ था। ये प्योर टॉल था और यहां देखेंगे ये था प्योर ड्वार्फ, राइट? प्योर टॉल के लिए कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। इसे हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट कहेंगे। और ये क्या है? HRP, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब बेटा HDP का मतलब आपको मैं लिख के दिखा देता हूं ताकि आप लोग के दिमाग पर छपा रहे। होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। और HRP का मतलब क्या होता है जरा समझना बेटा। HRP का मतलब होता है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। मैं आपको इसलिए लिखा रहा क्योंकि आप आगे जब भी मैं बोलूंगा HDP तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ने कहा है होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट। समझ गए आप लोग? और HRP बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब इसके गैमेट देखिए, इसके गैमेट कैपिटल T, इसके गैमेट स्मॉल t। क्रॉस किया तो कैपिटल T स्मॉल t आया। ये है आपका F1 जनरेशन। ये क्या है? ऑल हाइब्रिड टॉल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑल हाइब्रिड टॉल मिलेंगे। इज दैट क्लियर ना? यहाँ देखिए ये टॉल था कैपिटल टी और ये ड्वार्फ था स्मॉल टी। और इसको क्रॉस किया तो ये हाइब्रिड टॉल मिला, यानी कि ऑल हाइब्रिड टॉल। और ये कैसा है? ये F1 जनरेशन, राइट? इधर पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं। फिर इसकी हम लोग सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे? फॉर F2 के लिए, F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे? इसकी करनी होगी हम लोग को सेल्फिंग करनी होगी। जरा देखेंगे, सेल्फिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? जरा देखिए, अब कैपिटल T स्मॉल टी इंटू कैपिटल T स्मॉल टी कर देंगे तो दो तरह के गैमेट बने, कैपिटल T स्मॉल टी। अब जरा इसको देखेंगे तो इसको क्रॉस करने पे अपन लोगों को क्या मिलेगा? जरा समझेंगे, केयरफुली समझेंगे। अब जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो मिलेगा कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी। अब कैसे मिला ये देखिए, ये ऐसे, इधर वाला इधर से और ये ऐसे। समझ गए आप लोग? तो ये क्या है? देखिए यहाँ पे समझने की चीज है कि ये है PT यानी कि प्योर टॉल, ये दोनों क्या है? HT यानी कि हाइब्रिड टॉल, और ये क्या है? PT यानी कि प्योर टॉल। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और इसके कंसेप्ट को
और अच्छे ढंग से क्लियर करके आपको समझा दूं। तो टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ। आपको F2 जनरेशन मिल चुके हैं, 4 प्लांट हुए हैं जिसमें एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड और एक प्योर डॉर्फ हो गया। हमारे रेशियो पे बात करेंगे आगे, फटाफट देखिएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज मेरे बच्चों, और स्क्रीनशॉट लेके टेस्ट करिए कि आपने लिया कि नहीं लिया स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए अब अगर बात करेंगे हम लोग, देखिए आपने देखा F1 जनरेशन, F2 जनरेशन में वो 3 तरह के प्लांट है, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये मिले थे ना। इसको अपन ने क्या कहा था? इसको अपन ने कहा था प्योर टॉल। ये क्या है? हाइब्रिड टॉल है। और ये क्या है? प्योर डॉर्फ। ये कितना है? 1। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1। तो तेरे से मैं पूछूं कि इसका फेनोटाइपिक रेशियो बताए, तो क्या बोलोगे? फेनोटाइपिक रेशियो, रेशियो मतलब दिखता कितना टॉल है और कितना डॉर्फ है। कौन बोलेगा? दिखता कितना टॉल है? 3.1। अब देख जीनोटाइपिक रेशियो, तो समझ में आया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट फटाफट, एंड टेक्स्ट में इमीडिएटली राइट नाउ कि हुआ कि नहीं हुआ आप लोग का। यस प्लीज। चलिए अब देखिए, अब देखिए जैसा कि यस यस थैंक यू, जैसा कि आपने देखा था यहाँ एक चीज देखिए, ये हैबिट टॉल था, ये भी हैबिट टॉल था, हम करा रहे थे सल्फिंग। एक चीज देखने को मिला, यहाँ पे 2 गैमेट थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमको ऐसे करना पड़ा, कैपिटल टी के ऐसे करना पड़ा, राइट। फिर इसके लिए हमको ऐसे करना पड़ा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखिए ना, फिर देखिए, फिर आपको इसको ऐसे करना पड़ा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर आपको ऐसे करना पड़ा इसका स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो आपको ये जिग जाग करनी पड़ी, ये सारी चीजें क्या है, ऐसे जिग जाग करनी पड़ी। तो ये 2 गैमेट हैं, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, घुमा घुमा के क्रॉस कर सकते हैं। मान लो कि 2 से ज्यादा गैमेट होते हैं, 4 गैमेट होते हैं, और प्लांट हमको 16 बनाने होते हैं, तो क्या ये हम लोग क्रॉस करके ऐसे दिखा के समझ सकते हैं अच्छे से? हाँ या ना में जवाब देना। ये पॉसिबल है कि आप 16 प्लांट बनाए इस तरह क्रॉस करके? नहीं पॉसिबल है ना, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उसको कुछ और टेक्निक लगाते हैं, क्रिस क्रॉस से, पुनेट स्क्वायर से। चलिए तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आप लोगों को कुछ और सिखा दूं। जल्दी से टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ ताकि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझा सकूं। हो गया बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पुनेट स्क्वायर, जिसे अपन चेकर बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको ऑल्सो कॉल्ड चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड है। चेकर बोर्ड, या आप उसको कह सकते हैं पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर, राइट। और इसमें देखिए, अब आपको देखिए, अब आपको सवाल ये नहीं पूछेगा कि पुनेट स्क्वायर गिवन बाय, तो इसको गिवन किसने किया? गिवन बाय आरसी पुनेट ने दिया था, आरसी पुनेट ने इसको दिया था। अब आपको इतना आसान सवाल नहीं पूछेगा कि पुनेट स्क्वायर गिवन बाय, तो आप फटाक से आंसर कर दीजिएगा आरसी पुनेट, राइट। अब मैं तेरे को समझा रहा हूँ, देखो पुनेट स्क्वायर मान लो ऐसे है, जैसे कि डायग्राम में भी दिया हुआ है, राइट। एक चीज यहाँ पे दिखाते हैं, अब समझिए। तो अब ये